हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा और इस वीडियो में आपको बीएड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा डीयू का। तो आपको यहां पे गूगल पे डीयू पीजी रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, पूरा स्टेप वाइज आपको मैं पूरा स्टेप वाइज फिल करके दिखाऊंगा। और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो आप और चाहे तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, तो वहाँ भी डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे देखिए डीयू पीजी एडमिशन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जो है आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं अपनी। तो पहले एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है या नहीं है बीएड के लिए, वो चेक कर लेना। तो उसके लिए आपको ये जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं उस कोर्स के लिए, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो चेक करना है। आप यहाँ पे और भी अदर कोर्सेज भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एलएलबी, एमए किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आप चाहें तो एमएससी कर सकते हैं अप्लाई। तो उसकी एलिजिबिलिटी जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हमें बीएड करना है तो बीएड पे हमने क्लिक किया, उसकी एलिजिबिलिटी देखिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और ये आपका 50% और 55% का क्राइटेरिया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस बेस के लिए, इसमें मेरिट बेस नहीं होता, सिर्फ एंट्रेंस बेस होता है। तो ये एंट्रेंस बेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो देखिए आपके पास ये इस तरह का पोर्टल खुलेगा। तो आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है, एकदम करेक्ट, जो भी हो आपके 10th की मार्कशीट से मैच करती हुई जितनी भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और एंड में कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या अपलोड करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे फिल करने के बाद आप एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये आप करेक्ट नहीं कर सकते बाद में। तो इसलिए प्लीज़ एक बार रीचेक ज़रूर कर ले कि कुछ गलती तो नहीं हो गई। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और एग्री करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो देखिए ओटीपी आपके ईमेल पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे सेंड कर दी गई है। तो आप वहाँ का जो ओटीपी है वो यहाँ पे लिखिए। मैं लिख देता हूँ। तो ओटीपी और कैप्चा फिल करके आपको कंटिन्यू करना है, सबमिट ओटीपी। तो देखिए आपका सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने जो ईमेल आईडी दी थी उससे और आपने जो पासवर्ड बनाया था उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपके पास ये ऐसा पोर्टल खुलेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पर्सनल डिटेल्स जो आपने फिल की थी वो। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। तो यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सारे लिखा हुआ है कौन सी फ़ाइल कितनी साइज़ में और कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो आप ये देख लीजिए। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कैसे करना है उसे कन्वर्ट इतने केबीज़ में, तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो आपको वो सब कन्वर्ट करके पहले से ही रख लेना है अपनी फ़ोन गैलरी में, क्योंकि हम फ़ोन से फिल कर रहे हैं। तो आपको ये फ़ोन गैलरी में अपनी फ़ोटो, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट
और 10th 12th की मार्कशीट जितनी भी है सब आपको फ़ोन में रख लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपको पोस्टल एड्रेस हो गया, वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी फिल करनी है। बैंक डिटेल्स जो है कि अगर बाय चांस रिफ़ंड आता है तो आपको उसी अकाउंट में रिफ़ंड दिया जाएगा, इसलिए आप बैंक अकाउंट भी यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए सारी मार्कशीट और फ़ोटो सिग्नेचर सब जो है अपलोड कर दी है, डिटेल्स भी फिल कर दी है। आप भी फिल कर दीजिएगा और रीचेक ज़रूर कर लेना और उसे अपलोड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्मेशन करना होगा, मैं भर देता हूँ। ये पॉइंट रह गया था तो आप भी चेक कर लेना, कोई पॉइंट रह ना जाए, कोई डिटेल जो है वो रह ना जाए। उसके बाद आप अपलोड करेंगे तो यहाँ आपके ये अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं अभी, और अगर कोई मिस्टेक आपको दिखती है तो आप प्लीज़ चेक कर लें कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। फिर अगर सही है सारी डिटेल तो आप आगे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखिए, तो आप ये पढ़ लें एक बार। वही है कि आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है आप अच्छे से इसे पढ़ लेना, और जितना भी आपने डिटेल फिल किया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। फिर आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बीएड के लिए। आपका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है। अब आप अप्लाई करेंगे कोर्स के लिए। तो यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल जो कि पहले से फिल है, हमने पिछले स्टेप्स में की थी। आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देनी है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आपका, अगर आप ड्यू से है तो आपको कॉलेज वगैरह वो सब आपको फिल करने हैं, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब आपको फिल करना है। अगर आप दूसरे कॉलेज से हैं तो आपको ये नहीं करना है। आप इसे डेस्कटॉप साइट में भी ओपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा जो पेज है वो एक पेज पे दिखेगा डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद। तो यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लें। सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे कंफर्म करने के लिए। तो मेरी सारी डिटेल्स फिल है तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप भी आप फिल कर लें। आपको यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करना है कॉलेज का। जैसे ड्यू में जो है बीएड 2 कॉलेजेस में होते हैं बॉयज़ के लिए, वैसे 4 कॉलेज में होते हैं लेकिन 2 जो हैं वो गर्ल्स कॉलेज हैं। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे 2 कॉलेज है। आप प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पहला और सेकंड नंबर पे किसको रखना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो पढ़ लेना आप अच्छे से। एग्री करके आप कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए, या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। आप सारी डिटेल्स जो हैं वो चेक कर लें एक बार अच्छे से, फिर से एक बार करने के बाद ये देखिए आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको 750 यहाँ पे करने होंगे। अब लास्ट स्टेप है, ये पेमेंट का स्टेप है। आपको 750 आप किसी भी मोड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं।
तो आप जब पे कर लेंगे उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप दोबारा लॉगिन करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसे शेयर करें सबके साथ और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, आपकी हेल्पफुल थी या नहीं, और चैनल सब्सक्राइब कर ले जाते जाते। थैंक यू सो मच।